नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। हमारे स्पेशल सेगमेंट कवि के मन की बात में आज हम जुड़ने जा रहे हैं जानी मानी कवियत्री नीलम जी कावड़िया से। आप उदयपुर में पली बड़ी, उसके बाद आपने अपना जो विशेष क्षेत्र है इसको दिल्ली में लगातार बढ़ाया है। हमारे स्पेशल सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि मेवाड़ है, मेवाड़ से ही हमेशा नाता रहे, तो ये यहाँ से जो लालन पालन है उसको लेकर वहाँ तक का जो सफ़र है कैसे देखती हैं? यहाँ का लालन पालन तो ये कि मैं यहाँ की बेटी हूँ और बेटी में जो एक वीरता का भाव जो यहाँ के मेवाड़ की धूल में, मिट्टी में है, वो अभी भी अंदर समाया हुआ है और गर्व होता है कि मैं मेवाड़ की हूँ जी। यहाँ के पहाड़ देखती हूँ जब मैं आती हूँ ट्रेन में, तो जब जैसे ही पहाड़ दिखते हैं तो मन एकदम खुश हो जाता है कि अरे मेरा उदयपुर आ रहा है। और गर्व है, मुझे बहुत गर्व है कि मैं उदयपुर की। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो किस तरह का रहा है ये भी थोड़ा बता दीजिएगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरा मम्मी पापा का घर में उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। मैं क्लास तीसरी कक्षा से मेरा लेखन, जब से उस शब्द वाक्य मैंने लिखने शुरू किए तब से मैंने अपना लेखन शुरू किया। और समय समय पे उस समय मम्मी को देखती थी मैं कागज़ पे लिख रही हूँ, तो वो एक छोटी सी डायरी उन्होंने मुझे भेंट की, उसमें मैंने लिखना शुरू किया। और जब जितना मन पड़ता है मेरे माता पिता ने मेरा उत्साह बढ़ाया जी। ये कैसे आगे बढ़ता गया, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है रचनाओं से लगाव। एक तो मेरे स्कूल में मेरे गुरुजी हुआ करते थे, नाम है उनका मुझे अभी भी, मेरे गुरु हैं वाकई, भगवंत राव गाजरे। 11th क्लास में जब मैं थी तब 1969 में गांधी शताब्दी थी, तब मैंने गांधी जी पर कविता लिखी थी और मैंने उनको दी। तो उस समय मेरा स्कूल में वो प्रथम आई थी, तब से उत्साहवर्धन उनके द्वारा ज़्यादा हुआ। फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, उदयपुर आई, वो चित्तौड़ की मैं बात बता रही थी, उदयपुर आई। उदयपुर में मुझे मंगल सक्सेना जो हिंदी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे और हमारे संपर्क में आए और वो मेरे मेंटर की तरह मेरे बने और उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया, मुझे मौके दिए आगे बढ़ने के। और मुझे अभी इस बात का बहुत गर्व है, मैं सबको ये बोलती रहती हूँ कि महादेव वर्मा जब यहाँ आई थी मीरा व्याख्यान माला में जी, तब हम स्टेशन पे उनको लेने भी गए थे, हाथ पकड़ के उनको उतारा भी था। तब मैं बहुत छोटी थी और जब भी सम्मेलन हुआ तो उसमें स्टेज पर उनके साथ बैठने का मुझे मौका मिला और कविता पाठ करने का भी मौका मिला। ये मेरा जो छायावादी कविता की अंतिम कड़ी ही समझ लो उनको, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और जब लिख लेती हूँ तो बहुत रिलैक्स हो जाता है। कोई भी प्रासंगिक कुछ भी कॉन्टेम्प्रेरी होता है उससे मैं प्रभावित हो जाती हूँ। दूसरा जो मेरा स्थायी भाव है वो ये है प्रभु जी, अनंत, हमें अल्टीमेटली वहीं जाना है। तो जो कविता है उसका पूरी लिख के उसका अंत में वहीं करती हूँ। 92 में सूरत से पूछें और दूसरी पुस्तक छपी थी मेरी। कभी मैंने लालसा नहीं की कि मेरी पुस्तक छपे, कभी मन में नहीं, बस ऐसी कोई रसीद मिल जाए वो सुन ले, मेरे लिए वही बहुत। लेकिन भगवान की ही कृपा होती है, मैं ऐसा सोचती हूँ। उसी कृपा से मेरी पहली पुस्तक छपी। दूसरी पुस्तक नदी की तरह प्रकाशित हुई और अभी 2 पांडुलिपियाँ और पड़ी हुई हैं, मतलब वो मैं उसको ठीक करनी है। और एक मैंने लघु उपन्यास भी लिखा, शबरी। अब रचनाएं आप बताते जाइए एक एक रचनाओं के बारे में जो आप रोज लोगों तक पहुंचाते हैं। एक है छोटी लिखती हूँ, माना कि शब्द के दांत नहीं होते, माना कि शब्द के दांत नहीं होते, फिर भी शब्द बाण गाँव गहरे करते हैं, फिर भी शब्द बाण गाँव गहरे करते हैं, किंतु मौन तो शब्द से भी गहरे होते हैं। अपनी नकारात्मक तरंगों से छलनी कर देता है मौन अपनी नकारात्मक तरंगों से छलनी कर देता है। समस्त ऊर्जा मौन की भाषा मृत्यु सम है। यही मौन सकारात्मक बने तो
संत सम मोक्ष के योग्य हो जाएं। बात सोच के साथ है, मन सोच का स्रोत है। यही शब्द और मौन व्यक्तित्व का श्रृंगार है। हाँ, यही तो आत्मा की खुशबू है। हाँ, यही तो आत्मा की खुशबू है। यही तो उनके होने का एहसास है, उनके होने का एहसास है। माँ क्या है? माँ अपनी समाज की, व्यक्ति के, मानव जीवन की, कर्म की हर बात खेल खेल में समझा देती है। उसी पर है, माँ खेल खेल में कितना बड़ा सबक सिखा देती है। जब बच्चे की छोटी सी हथेली को पकड़ एक एक उंगली पर कहती है, हर माँ कहती है, हर भाषा में यही खेल खिलाती है। हथेली को पकड़ एक एक उंगली पर कहती है, ये उंगली बाबा की, ये उंगली भैया की, ये बहना की, ये दादू की, और फिर अंगूठे को पकड़ गुदगुदी करते हुए कहती है, ये सब की। हाथ कर्म से समझा देती है। कमाई के भाग सबके हैं बता देती है। परिवार में मिल बांट कर खाओ, मिलजुल कर रहो। कर्म का सुंदर पाठ बचपन से ही सिखा देती है। तभी तो वह माँ होती है, तभी तो वह माँ होती है। हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं और कवि के मन की बात में भी कवि के मन को अगर टटोलें तो वो भी बड़ी तेज़ी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या देखते हैं आप समाज में? नकारात्मक सब हो रहा है जी, किंतु एक कवि होने के नाते मेरे मन में लगता है कि नहीं, आशा का स्फुरण हो रहा है, आशा की किरण दिखाई दे रही है। और आज का युवा, जिसे हम बार बार उसको बोलते हैं ऐसा हो गया, ऐसा हो गया है, उसमें ये नहीं है, उसमें वो, लेकिन आज का युवा मुझे लगता है कि ज़्यादा सेंसिबल है। इस संदर्भ इसलिए कह रही हूँ कि मैं अध्यापिका रही हूँ और युवाओं से, अपने बच्चों के दोस्तों से भी मिलती रहती हूँ, बातचीत ज़्यादा कदा करती रहती हूँ। तो मुझे वो एक तो बहुत चीज़ों को समझते हैं आज, और उसकी जो उनकी सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगती है, जो हमारे युग में नहीं थी, हम थोड़ा लिहाज करते थे अपने से बड़ों का। तो जो मन में होता था वो नहीं कहते थे, उसको ज़रा लपेट के कुछ इस तरह से बोलते थे। आजकल वह इतना ईमानदार है कि जो अंदर है वो बाहर है, भले आगे वाले को कैसा भी लगे, वो उसने अपनी बात कह दी और वो जानता है, समझता है। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हम ये बोलते हैं कि आज का युवा पश्चिम की तरफ जा रहा है, आज का, ऐसा मुझे नहीं दिखता। छोटी संख्या में ही सही आज का युवा बदल रहा है और हमें लगता है कि हमारा भारत अपना प्राचीन गौरव लेकर पुनः विश्व में अपना स्थान बनाएगा। जी। अभी भारत ने चंद्रमा पर जो चंद्रयान भेजा है, उसको लेकर के भी कई सारे कंटेंट हम देख रहे हैं, कई सारी एक्टिविटी हम देख रहे हैं। ऐसे में एक कवि के मन में क्या कुछ चला और उसने उस समय क्या कुछ लिख दिया? हाँ, चांद पर तो क्या बोलूँ मैं, चांद से तो हमारा भावनात्मक संबंध रहा है जी। पर्टिकुलर, खासकर महिलाओं का बहुत। हम बच्चों को भी हम चंदा मामा दूर के और करवा चौथ पर जो पूजा करना है, और अदृश्य मामा, अदृश्य भाई का भाव हमेशा रहा जी। लेकिन जब ये सब हो रहा था, जब हम लोग टीवी पर टकटकी लगाए देख रहे थे, तब पहुंचने ही वाला था। और उस समय मैंने कविता लिखी, पहले तो लिखी चांद पर पहुंचने वाला था उसकी। आज दिखेंगे मामा, सदियों से सुनते आए हैं, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के। मामा धरती की सभी बहनें भेज रही राखी, प्रतीक्षा की घड़ी निकट है, टकटकी लगाए बैठे हैं, थाल सजाए बैठी है माँ, राखी और करवा चौथ दोनों दिन तुम्हारे नाम हैं। आज विश्व देखेगा मेरे मामा को, मंगलमयी शुभ घड़ी, बस इसी क्षण की प्रतीक्षा में हम सब। और तत्काल थोड़ी सी देर में जब चंदा मामा पर पहुंच गया, तब मैंने लिखा, चंदा तुम हो अब पास के, चंदा तुम हो अब पास के, दूर के नहीं रहे। खगोल विज्ञान भारत की आत्मा का हस्ताक्षर करके आ गए हैं।
खगोल वैज्ञानिक भारत की आत्मा का हस्ताक्षर करके आ गए हैं और विश्व में छा गए हैं, विश्व में छा गए हैं। दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति वैसे तो बहुत बिजी रहता है, लेकिन मेवाड़ से आपका ताल्लुकात रहा है। ऐसे में मेवाड़ को आप किस तरह से देखती हैं, खासकर जिलों की नगरी को पर्यटन की दृष्टि से बात करें तो? पर्यटन की दृष्टि से तो मेवाड़ तो राजस्थान का कश्मीर है जी। और मैं नोएडा स्कूल में पढ़ाती थी, वो कश्मीरी स्कूल था, तो मैं उन कश्मीरियों से ये कहते थे कि तुम ही कश्मीरी नहीं हो, मैं भी कश्मीर की हूँ, मैं राजस्थान के कश्मीर की हूँ। क्या बात। और मुझे बहुत गर्व होता है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा जी कि मेवाड़ की होने के नाते मुझे बहुत गर्व होता है। अभी इतना अंदर समाया हुआ है मेरा मेवाड़ और यहाँ की भूमि और यहाँ की प्रकृति, पहाड़, नदी, हर चीज़ में मैं मेरी आत्मा को जैसे देखती हूँ कि मैं हूँ कहीं, मैं फिर भूल जाती हूँ। मैं पर्वत में अपने आप को देखती हूँ, पेड़ में अपने आप को देखती हूँ, कोई पौधा होता है उसमें मैं अपने आप को देखती हूँ। यहाँ तक कि किसी गाड़ी के पीछे RJ लिखा होता है तो मुझे लगता है राजस्थान की गाड़ी है। मतलब बोलते ही एकदम वो मुझे जी आत्मीयता का भाव। जी। तो देखिए दोस्तों, ये मेवाड़ की धरती है ही ऐसी, उसका जो तासीर है वो दूर तक देखने को मिलेगा। चुनाव का वक्त हो गया है, चुनाव तो आएंगे और चले जाएंगे, फिर भी एक कवि भी क्या सोचते हैं? सजग नागरिक होने के नाते मैं मेरे देश को हर तरह से अच्छा बनता हुआ देखना चाहती हूँ। और जो चल रहा है, हम बचपन से जो आज तक बड़े हुए हैं, जो इतिहास हमने पढ़ा, आज सब सुनने में आ रहा है कि वो इतिहास ठीक नहीं था। हमें सुनने में हमने जो देखा, जो कमियां महसूस करते थे और हम अंदर से कॉफ्ट होती थी कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम स्टूडेंट थे, हम बोल नहीं पाते थे। आज वो सब क्रियान्वित होता हुआ नज़र आ रहा है और एक स्वच्छ भारत मानसिक भी और भौगोलिक भी, सामाजिक व्यवस्था में भी अच्छा भारत बनता हुआ जैसे करवट ले रहा है, वो हम देख रहे हैं तो हमें खुशी होती है। हमने सुना है कि सर ने कई सारी किताबें लिख दी, भाई को भी आप इस तरह का साहित्य से अटैचमेंट देखते हैं क्या? बिल्कुल भाई मेरा, क्योंकि हम दोनों ही भाषा के छात्र रहे हैं जी। वो इंग्लिश का रहा, मैं हिंदी की रही हूँ, तो हम दोनों का भाषा के कारण और जो DNA जो हमारी मानसिकता है वो भी सृजनात्मक रही है जी। तो बिल्कुल वो जुड़ा हुआ है। और यहाँ तक कि मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, मेरी शादी, मैं दुगड़ हूँ लेकिन मेरी शादी कावड़िया में हुई। उज्जैन मेरा ससुराल है, ससुराल पक्ष मेरा, जिन्होंने मुझे सतत क्रियाशील इस तरफ आने का वो दिया है चांस, तो उसमें मेरे हस्बैंड, मेरे ससुराल पक्ष के लोग, उनका बहुत बड़ा योगदान है जी। उन्होंने मुझे बहुत बड़ा शिव मंगल सिंह सुमन उस समय वाइस चांसलर थे, उस समय उनकी अध्यक्षता में घर पे मेरे लिए काव्य पाठ मेरे ससुर जी ने एक, हम लोग जैन परिवार की बहू और इस तरह की उस परिवार में ससुराल पक्ष इस तरह से अपनी बहू को आगे बढ़ाए, ये मेरे सौभाग्य। नीलम जी उदयपुर के रहने वाले हैं और वर्तमान में दिल्ली में रहते हुए कवि के लगातार जो विभिन्न किरदार हैं वो अदा कर रहे हैं। बड़ी बात ये है कि मेवाड़ का जो दायित्व है, या यूँ कह सकते हैं कि मेवाड़ की जो भूमिका है वो राजधानी दिल्ली में भी देखी जा रही है। कवि के मन की बात, जिसमें हम समय समय पर आपको नए नए सेगमेंट लेके आते रहते हैं, आगे भी इसी तरह से आपसे जुड़ते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।